प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय भौरियन से आज हम कक्षा 10वीं के इम्पोर्टेंट टॉपिक त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि वास्तव में त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, त्रिकोणमिति से संबंधित कौन कौन से फार्मूले होते हैं, उन फार्मूलों को हम कितने आसान तरीके से हल कर सकते हैं या याद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों को याद करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति सबसे पहले अपन नाम से देखें, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अर्थात तीन कोणों का मापन करना ही त्रिकोणमिति कहला जाता है। अब त्रिकोणमिति का प्रयोग किया कहाँ कहाँ जाता है, तो जैसे अपन देखते हैं कि कोई बड़ी मीनार है और मीनार से कुछ दूरी पर हम खड़े हुए हैं। हमको ये तो पता है कि मीनार से कितनी दूरी पर खड़े हुए हैं, लेकिन यदि यहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि चलो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, तो हम त्रिकोणमिति की सहायता से बड़े आसानी से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। इसी प्रकार यदि जैसे अपन देखते हैं कि सूर्य से आने वाला प्रकाश, अपन कहीं खड़े हुए होते हैं और सूर्य से आने वाले प्रकाश से अपनी छाया बन रही होती है। अपन पता है कि अपनी ऊंचाई कितनी है या अपनी लंबाई कितनी है, और यदि हमको एंगल्स पता हो जाए तो हम छाया का मान भी अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे करके किन्हीं दो भुजाओं का मापन करना या अनुपात को ज्ञात करना, एंगल बस पता हो तो आसानी से हम यदि किन्हीं दो भुजाओं में एक भुजा बस पता हो जाए तो हम दूसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं या उन दोनों भुजाओं के बीच बनने वाले कोण का मापन कर सकते हैं। इसी को अपन क्या कह देते हैं, त्रिकोणमिति कह देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये आता है कि वास्तव में त्रिकोणमिति किस पर डिपेंड होती है। तो त्रिकोणमिति हमेशा किस पर डिपेंड होती है, समकोण पर। किस पर, समकोण पर। समकोण में यदि देखा जाए तो समकोण त्रिभुज में अपन जानते हैं कि समकोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसमें एक कोण की माप कितनी होती है, 90 अंश होती है। तो अब स्वाभाविक है, ये मान लो एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ये वाला कोण कितना है, 90 अंश है। स्वाभाविक है, हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये तीनों कोण मिलकर कितने बना रहे हैं, 180 बना रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो अकेला कोण है ये कितने का हो गया, 90 का हो गया। अब ये जब एक अकेला 90 का हो जाएगा तो स्वाभाविक है ये दोनों जो कोण होंगे, एक ये वाला और ये वाला मिलके कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलके कितने के होंगे, 90 के होंगे। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 था, एक अकेला कोण 90 अंश का हो गया, ये वाला 90 अंश का हो गया। ये दोनों जो कोण हैं वो कितने के हो जाएंगे, यहाँ पर स्वाभाविक है दोनों मिलके 90 के होंगे। अर्थात यदि ये मिनिमम एक अंश भी होगा तो दूसरा वाला कितने का हो जाएगा, 89 का होगा। और हम जानते हैं कि ऐसा कोण जिसकी माप 0 से ज्यादा हो किंतु 90 से कम हो, ऐसे कोण को अपन क्या बोल देते हैं, न्यून कोण। अर्थात हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 अंश का होता है, लेकिन शेष दोनों कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। क्या होते हैं, न्यून कोण। तो ये वाला कितने का हो गया, 90 का हो गया, तो ये दोनों न्यून कोण होंगे। हमेशा याद रखिएगा कि 90 अंश के सामने की भुजा, जैसे 90 अंश है, इसके सामने की भुजा कहला जाती है कर्ण। 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहला जाती है, कर्ण। यदि आप इसको न्यून कोण ले रहे हैं, मान लो ये थीटा है, जैसे अपन पढ़ते हैं कभी कभी अपन को समझ में नहीं आता, साइन थीटा ये क्या है, साइन सी ये क्या है, साइन ए ये क्या है, इस प्रकार से। तो देखिए यदि कुछ नहीं है तो यहाँ पर यदि न्यून कोण कितना ले रहा है, थीटा ले रहा है, तो न्यून कोण के सामने की भुजा हमेशा कहला जाती है लंब, परपेंडिकुलर। और न्यून कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या कहला जाएगी, लंब। ये वाली 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहला जाएगी, कर्ण। और जो शेष भुजा होती है ये कहला जाती है आधार। ये वाली क्या कहला जाएगी, आधार। न्यून कोण यदि आप जैसे यहाँ पर दिया गया साइन सी, ध्यान दीजिएगा साइन सी, तो ये वाली भुजा क्या है, लंब है, अर्थात ए भी लंब होगी। लंब बटे यदि कर्ण लिखेंगे तो ए भी लंब होगी और बटे कर्ण क्या हो जाएगी, एसी हो जाएगी। लेकिन यदि वो दे रहा है साइन ए, तो अब न्यून कोण क्या होगा, ये वाला होगा। यदि कह रहा है साइन ए तो न्यून कोण क्या होगा, ये वाला होगा। अब इसके लिए इसके सामने की भुजा ये वाली है, तो ये आधार अपन इसके लिए बोल रहे थे, इसके लिए ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। यानी यहां पर क्या आ जाएगा, बीसी बटे कर्ण वही रहेगा, क्योंकि 90 अंश के सामने की भुजा कहला जाती है कर्ण, यानी कितना हो जाएगा, एसी। तो यहाँ पर अपन यहाँ सबसे पहले क्या देखें
कि त्रिकोणमिति किस पर आधारित होती है? समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण की माप कितनी होती है? 90 अंश होती है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में यदि एक कोण 90 अंश का हो जाएगा तो स्वाभाविक है दो कोण कितने के होंगे? 90 अंश के से कम के होंगे, अर्थात 0 से तो ज्यादा होंगे लेकिन 90 से कम होंगे। ऐसा कोण जिसकी माप 0 से अधिक हो किंतु 90 से कम हो, उसे अपन क्या कह देते हैं? न्यून कोण कह देते हैं। तो एक 90 का हो गया तो दो क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। कर्ण किसे कहते हैं? 90 अंश के सामने की वजह हमेशा क्या कहला जाती है? कर्ण कहला जाती है। अब जिसे आप न्यून कोण मान रहे हैं, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है। आप यदि इसे न्यून कोण मान रहे हैं तो इसके सामने की वजह ये लंब है, ये क्या है? आधार है। लेकिन यदि आप इसे न्यून कोण मान रहे हैं तो इसके सामने की वजह ये लंब हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम बड़े कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि लंब किसे माने। मान लो यहाँ पर साइन सी बोल दिया तो अब साइन सी बोलेगा तो इसके सामने की वजह ये लंब है, ये कर्ण हो गई। लेकिन यदि वो साइन ए बोलता है तो ये न्यून कोण है और इसके सामने की भुजा, अब इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? बीसी, यानी ये लंब क्या हो जाएगी? ये वाली क्या कहला जाएगी? आधार। तो यहाँ पर अपन यही जाने कि जिसे आप न्यून कोण मान रहे हो उसके सामने की भुजा लंब और शेष भुजा क्या कहला जाएगी? आधार। कर्ण तो अपनी जगह फिक्स है कि 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा क्या होगी? कर्ण होगी। तो यहाँ पर अपन ये देख लिए, ये समझ गए कि वास्तव में। दूसरा, समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगता है जिसे अपन कह देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग या बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग, अन्य दो भुजा कौन कौन सी हो गई? एक लंब हो गई, एक क्या हो गई? आधार। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण का वर्ग जो होगा वो लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के योग के क्या होगा? बराबर होगा। यही पाइथागोरस क्या होता है? प्रमेय होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति सबसे पहले किसमें किया जाता है? त्रिकोणमिति का प्रयोग। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का जो प्रयोग होगा वो समकोण त्रिभुज में ही किया जाएगा। इसके द्वारा क्या किया जा सकता है? तो त्रिकोणमिति के द्वारा हम किसी वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, किन्हीं दो भुजाओं के बीच बनने वाले कोण का मापन भी किया जा सकता है। तीसरा, यहाँ पर कर्ण किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज में जहां पर 90 अंश बनता है या जो 90 अंश होता है उसके सामने की भुजा को हम हमेशा कर्ण कहते हैं। लंब किसे कहेंगे? तो न्यून कोण दो है इसमें, एक 90 का हो गया तो दो न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है। यदि आप इसको न्यून कोण मान रहे हो तो इसके सामने की वजह ये लंब है, ये आधार है। यदि आप इसको न्यून कोण मान रहे हो तो इसके सामने की वजह ये लंब है, ये क्या है? आधार है। यदि मान लो थीटा लिखा हुआ है तो हम स्वेच्छा से किसी को भी लंब या किसी को भी आधार क्या, मान लो साइन थीटा लिखा है, अब साइन थीटा लिखा है तो यहाँ पर थीटा लिख दिए, अब यहाँ पर ये इसके सामने की वजह ये लंब हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। तो इस प्रकार हम त्रिकोणमिति के द्वारा सबसे पहले तो हम ये जाने कि इसमें कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। अब इसके बाद आते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात या त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, आखिर ये है क्या? तो देखिए, हमको तीनों चीजें पता हो गई, एक लंब, दूसरा आधार और तीसरा क्या? कर्ण। स्वाभाविक है लंब और आधार का कुछ न कुछ संबंध होगा, लंब का कर्ण के साथ कुछ न कुछ संबंध होगा, आधार का लंब के साथ कुछ न कुछ संबंध होगा, आधार का कर्ण के साथ कुछ न कुछ संबंध होगा, कर्ण का लंब के साथ कुछ न कुछ संबंध होगा और कर्ण का आधार के साथ कुछ न कुछ संबंध होगा। तो यहाँ पर क्या क्या आया? देखिए, सबसे पहले अपन ये बोल रहे हैं कि लंब का किसके साथ? आधार के साथ कुछ न कुछ संबंध होगा। दूसरा, लंब का किसके साथ? कर्ण के साथ कुछ न कुछ संबंध होगा। तो ये लंब के दोनों के साथ संबंध हो गए। दूसरा, यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं? अब आधार की बात करें, आधार का किसके साथ? लंब के साथ कुछ न कुछ संबंध होगा और लंब यहाँ पर आधार का कर्ण के साथ भी कुछ न कुछ संबंध होगा। तीसरा, यदि बात की जाए तो कर्ण का लंब के साथ कुछ न कुछ संबंध होगा और कर्ण का किसके साथ? आधार के साथ भी कुछ न कुछ संबंध क्या होगा। तो यहाँ पर देखें, ये तीन यानी भुजाएं कितनी थी? तीन, लेकिन सभी के द्वारा दो दो संबंध निकले और यही संबंध त्रिकोणमिति अनुपात कहला जाते हैं। जैसे अपन कहते हैं साइन थीटा, अपन क्या बोलते हैं? साइन थीटा। साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का मतलब होता है कि लंब का आखिर कर्ण के साथ क्या अनुपात है,
लंब का कर्ण के साथ क्या अनुपात है, वही साइन थीटा कहला जाता है। लंब का कर्ण के साथ अनुपात साइन थीटा कहला जाएगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं अपन कितने हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा कितने अनुपात हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 और कितने 6, अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। आप लोग देखे होंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कॉट थीटा। चलिए अपन इनके बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए अब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, कौन कौन से, देखिए जैसे ही नाम आता है त्रिकोणमिति हमारे दिमाग में आ गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो आखिर ये मेन तो ये है कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, तीसरा क्या होता है टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये अपने दिमाग में आ गया। इनके बाद भी 3 और हैं, क्या होता है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ध्यान दीजिएगा थोड़ी सा, यही अपन को समझना है। यहाँ पर ये सबसे ज्यादा फार्मूले जो शुरुआत होती है त्रिकोणमिति की इन्हीं के द्वारा होती है, इनको हम कैसे याद रखें। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जैसे अभी अपन ने क्या देखा कि साइन का लंब का कर्ण के साथ जो अनुपात होता है उसे अपन साइन थीटा कहते हैं। तो यहाँ पर ये तो हो गया लंब बटे कर्ण। दूसरा कॉस, आधार का कर्ण के साथ जो अनुपात होता है उसे अपन कॉस थीटा कहते हैं। आधार बटे क्या हो जाएगा कर्ण। फिर लंब का आधार के साथ जो अनुपात होता है उसे अपन टेन थीटा कहते हैं। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे क्या हो जाएगा आधार। ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन के साथ लंब के साथ जो कर्ण का अनुपात होता है वो साइन, आधार का कर्ण के साथ जो अनुपात होता है कॉस, टेन लंब का आधार के साथ जो अनुपात होगा टेन कहला जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम इनमें कंफ्यूज होते हैं सबसे ज्यादा कि बोला जाता है साइन का उल्टा क्या होगा, कॉस का उल्टा क्या होगा, टेन का उल्टा क्या होगा। अब हम इनको यदि याद करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा त्रिकोणमिति में सबसे पहले कौन आया, साइन। कभी भी नियम जो पहले आएगा वो ज्यादा पाएगा, सीधी सी बात है। तो सबसे जहां पर देखो सबसे ज्यादा कौन है, यहाँ पर तो 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 है, यहाँ पर ज्यादा है। तो यहाँ पर साइन का उल्टा क्या होगा, कोसाइन। साइन का उल्टा कौन होगा, या ये याद रखने का तरीका है कि हम क्या देखें कि सबसे पहले कभी भी त्रिकोणमिति शब्द का प्रयोग होता है तो हम सभी के मन में यही आता है साइन कॉस टेन वाले सवाल पढ़ना है। तो यहाँ पर अब साइन सबसे पहले आ रहा है तो स्वाभाविक है जो पहले आएगा वो ज्यादा पाएगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, तो हम जब इनमें देखें कि साइन का उल्टा क्या होगा तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा क्या है कोसेक, सबसे बड़ा क्या है कोसेक। तो साइन का उल्टा क्या होगा कोसेक, यानी साइन थीटा यदि लंब बटे कर्ण है तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। चलिए अब कॉस का स्वाभाविक है कुछ ना कुछ समानता देखो। हम देखें कॉस को, कॉस जो है COS और यहां पर देखें C है तो हम देखें इसके पास भी C है, S है तो इसके पास भी C S है, अर्थात 2 गुण तो इसके मिल रहे हैं ना। यहाँ पर यहाँ S भी मिल रहा है, C भी मिल रहा है, अर्थात स्वाभाविक है जब 2 गुण मिल रहे हैं जिसके ज्यादा गुण मिलेंगे स्वाभाविक है उनकी मित्रता अच्छी होती है। गुण ही नहीं मिल रहा है तो कहां से मित्रता अच्छी होगी, तो स्वाभाविक है COS और यहाँ पर क्या है SEC, अर्थात हम कह सकते हैं कि कॉस का जो उल्टा होगा वो क्या होगा सेक होगा। ये यदि आधार बटे कर्ण है तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब देखिए इसमें भी गुण मिलेंगे, यहाँ T है यहाँ भी क्या है T है, स्वाभाविक है टेन का उल्टा क्या होगा कॉट। ये टेन थीटा बराबर कितना है लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, तो देखिएगा याद रहेगा सभी को। सबसे पहले साइन, साइन को याद रखने का तरीका, साइन पहले आया सबसे ज्यादा पाएगा। सबसे ज्यादा किसमें अंक होते हैं कोसेक में, तो साइन का उल्टा क्या होगा कोसेक। साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब।
दूसरा कॉस, कॉस में अपन को क्या देखना है कि गुण किससे मिल रहे हैं, तो COS, C भी है और O फिर कितना है, S है, तो C और S देखें अपन किसमें होता है, सेक में, तो यहाँ पर इसके गुण इससे मिलते हैं, तो कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक होगा। जब कॉस थीटा कितना है, आधार बटे कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तीसरा आता है टेन, टेन का के गुण किससे मिलते हैं, कॉट से, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे कितना, लंब। तो इस प्रकार अपन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात देखें, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आते हैं इनको याद रखने के तरीके। तो देखिए अपन इनको कई प्रकार से याद रखते हैं। पहला लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का यानी कैसे याद रख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन लक कॉस अक ला टेन, साइन कॉस टेन, लक अकला, लक अकला साइन कॉस टेन, लक अकला साइन कॉस टेन, यानी लक का मतलब लंब बटे कर्ण, साइन कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा कॉस, टेन का मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे कितना, आधार। कोई पूछे लक अकला, लक अकला साइन थीटा, लक कॉस थीटा अक टेन थीटा ला, अर्थात लंब बटे कर्ण साइन थीटा, ये देखिए कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और टेन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे कितना, आधार। तो इस प्रकार हम आसानी से लक अकला चलते फिरते बातें करते जा रहे हैं, साइन लक कॉस अक टेन ला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लक अक ला शब्द से भी हम त्रिकोणमिति याद की जा सकती है कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण होगा, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होगा और टेन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा। बढ़िया बातें करते जाओ और याद करते जाओ कि कोई बोला साइन, वो लक कॉस अक ला यानी टेन, इस प्रकार से। और फिर अब इनको उल्टा कर दो, साइन का उल्टा कोसेक, कैसे याद रखें अपन, अरे साइन पहले आता है इसलिए उसका सबसे बड़ा क्या होगा, जो सबसे बड़ा है वो पाएगा, वो सबसे ज्यादा किस में होते हैं, कोसेक में होते हैं, तो होगा कोसेक होगा, साइन का उल्टा कोसेक, बोले लक तो बोले लंब बटे कर्ण का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, याद हो गया। दूसरा कॉस थीटा, अरे कॉस को याद रखने का तरीका, जिसके गुण ज्यादा मिलेंगे वही उसी के संबंध अच्छा रहेगा, तो कॉस, कॉस का गुण किससे मिलते हैं, सेक से, तो कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक। अब इसको याद रखने का तरीका अक, क्या है आधार बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। फिर क्या है टेन, टेन यानी क्या होता है, लंब बटे आधार, टेन यानी क्या है, लंब बटे आधार, ये देखिए ला लंब बटे आधार, यहाँ टेन का उल्टा कॉट, क्योंकि इसी से गुण मिल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब। तो इस प्रकार हम आसानी से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को आसानी से हम याद कर सकते हैं कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लक कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, अक टेन थीटा लंब बटे आधार, ला, इस प्रकार से साइन का उल्टा कोसेक, टेन कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कितना, कॉट। इस प्रकार हम आसानी से इनको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या किया जा सकता है, याद किया जा सकता है। चलिए और आगे बात देखते हैं। इसमें क्या है, हमने बोला कि साइन का उल्टा कोसेक है, पेन इस प्रकार से रखा हुआ है, उल्टा करेंगे तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। यहाँ पर भी देखें साइन का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक थीटा, लिखा जा सकता है साइन का उल्टा कोसेक। अब कोई कहता है सर यहाँ पर तो साइन का उल्टा कोसेक है, तो हम यहाँ पर ये भी तो कह सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1 बटे कितना, साइन थीटा, कोसेक थीटा बराबर भी क्या होगा, 1 बटे साइन थीटा। साइन का उल्टा यदि कोसेक है तो कोसेक का उल्टा भी तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा। इस प्रकार से यहां से इसको उल्टा किए तो ये हो गया और इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। साइन का उल्टा कोसेक है तो कोसेक का उल्टा साइन, अर्थात साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हो 1 बटे कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन थीटा। यदि हम इनका गुणा कर दें तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। ये देखिए कितने सारे फार्मूले मिल गए हैं, याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, यानी यदि आप कहीं पर साइन थीटा लिखा है तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 बटे कोसेक थीटा। यदि कहीं पर कोसेक लिखा है तो क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन थीटा।
या साइन थीटा गुणित कोसेक थीटा बराबर भी कितना लिखा जा सकता है 1। इसको थोड़ी सा और देख लें क्यों हो जाता है। साइन थीटा कितना है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कोसेक थीटा कितना है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। देखिए लंब से लंब कट जाएगा, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो साइन थीटा का कोसेक थीटा में आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलिए दूसरा वाला देखें अब। दूसरा वाला यहाँ पर क्या है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो क्या लिख सकते हैं आप बताइए, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या है, सेक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बटे सेक थीटा। या जब कॉस का उल्टा सेक है तो सेक का उल्टा भी क्या होगा, कॉस होगा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा, 1 बटे कितना कॉस थीटा। या इनका आपस में गुणा कर दो, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी कितना होगा 1 होगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी कितना हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा। तीसरा इन दोनों का देखें, टेन का उल्टा क्या है कॉट, टेन थीटा बराबर उल्टा है यानी 1 बटे क्या हो जाएगा कॉट थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। और क्या कह सकते हैं, या कॉट थीटा बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा टेन थीटा, या इनका आपस में गुणा कर देंगे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। तो देखिए एक यहां से मिल गया, एक यहां से भी हो गया, एक यहां से भी। कितने सारे फार्मूले हम बड़े आसान तरीके से याद कर लिए। कितने, तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात को याद कर लिए, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को, साइन थीटा लक, कॉस थीटा अक, टेन थीटा ला, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। उल्टा याद करना सीख लिया, साइन बड़ा वाला कोस है, कॉस जिससे उसके गुण मिल रहे हो, कॉस के गुण किससे मिल रहे हैं सेक से, टेन के गुण किससे मिल रहे हैं कॉट से। यदि ये लंब बटे कर्ण है तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ये लंब आधार बटे कर्ण है तो ये कितना हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ये लंब बटे आधार है तो ये कितना हो जाएगा आधार बटे लंब। इस प्रकार हमने ये याद कर लिया। अब हमने जब उल्टा देखा तो यहाँ से देखो एक और फार्मूला मिला, साइन कहीं आएगा सवाल में तो क्या लिखेंगे 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक आएगा तो क्या लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, या साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कहीं लिखा हुआ है गुणा के रूप में है तो उसको कितना लिख सकते हैं 1। ये देखिए एक सूत्र 2 और यहाँ पर 3 आ गए, इनसे भी बन गए। कितना हो जाएगा, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। आपस में गुणा करोगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट, तो टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बटे टेन थीटा, या टेन थीटा का कॉट थीटा में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1। तो इस तरीके से हम आसानी से त्रिकोणमिति के जितने भी बेसिक सूत्र हैं, छोटे छोटे सूत्र हैं जो हमको याद नहीं हो पा रहे थे, इन सूत्रों को हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो सही होती है इसका स्क्रीनशॉट ले ले, अपन इसके आगे का थोड़ी सा देखते हैं। और चलिए अब अपन देखते हैं इसके आगे, त्रिकोणमिति के आगे इसमें 3 सर्वसम्मिकाएं हैं। पहली सर्वसम्मिका होती है साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर कितना 1। साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। देखिए सबसे पहले इस सर्वसम्मिका से कितने फार्मूले ज्ञात किए सकते हैं या कितने फार्मूले बन सकते हैं। ये पहली सर्वसम्मिका है, सर्वसम्मिका फर्स्ट, साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। चलिए पहले यदि हम इसको यहीं पर कांस्टेंट कर दें तो क्या हो सकता है, साइन वर्ग थीटा बराबर, ये इसका पक्षांतरण हो जाएगा, ये अपनी जगह पर है 1, ऋण कितना हो जाएगा कॉस वर्ग थीटा। पहला दूसरा सूत्र ये भी निकल आया। तीसरा
यदि हम बोले कि साइन वर्ग है, यहाँ से वर्ग हटा दें, साइन थीटा बस रखें, तो ये वर्ग जब इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, वर्गमूल के रूप में आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा। ठीक है, अभी आपने क्या किया, साइन वर्ग को यहीं रखा था, अब साइन वर्ग को हटा दो, लगाओ उस साइड, क्या हो जाएगा, कॉस वर्ग थीटा यहीं रखो, इसको यहीं रखते हैं, कॉस वर्ग थीटा बराबर, ये तो अपनी जगह है 1, ये इस साइड जा रहा है तो क्या हो जाएगा, 1 ऋण कितना हो जाएगा, साइन वर्ग थीटा। कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 ऋण कितना हो जाएगा, साइन वर्ग थीटा। अब यदि यहां से फिर से इसका वर्ग हटा दें तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन वर्ग थीटा। तो देखिए सर्वसम्मिका 1 थी, इससे आपने कितने सूत्र याद कर लिए, 1 2 3 4, कितने, 4, साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 है। अब यहां से यदि साइन वर्ग थीटा को यहीं रखते हो, इसका पक्षांतर करते हो तो 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा। कहीं अपन सवाल हल कर रहे हैं, कहीं साइन वर्ग थीटा को कॉस वर्ग थीटा के रूप में लिखना है, तो स्वाभाविक है साइन वर्ग थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं, 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा। साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कितना, यहाँ से वर्ग इस साइड आएगा, वर्गमूल लग गया, 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा। इसी प्रकार कॉस वर्ग थीटा को लिखना है साइन के रूप में, तो 1 ऋण कितना हो जाएगा, साइन वर्ग थीटा। ये कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कितना, साइन वर्ग थीटा। तो सर्वसम्मिका 1 को हम इतने रूप में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। सर्वसम्मिका दूसरी है 1 प्लस tan वर्ग थीटा बराबर होता है sec वर्ग थीटा। ये सर्वसम्मिका दूसरी है, मेन सर्वसम्मिका। अब इसको भी कितने रूपों में लिखा जा सकता है, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर वर्ग लगा है ना, वर्ग हटाओ, यदि वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। ये क्या लिख सकते हैं, पहला तो ये लिख सकते हैं 1 प्लस tan वर्ग थीटा, ये वर्गमूल के अंदर बराबर आपने क्या किया, यहाँ से वर्ग हटा दिया, यानी sec थीटा हो गया। यानी कोई अपन से पूछता है सर्वसम्मिका 2 के अनुसार sec थीटा का मान कितना होगा, हम आसानी से बता देंगे। आप इसको 1 को यहीं रखें, 1 बराबर इसका पक्षांतर कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, sec वर्ग थीटा माइनस कितना हो जाएगा, tan वर्ग थीटा, ये भी लिख सकते हैं। आप इसको यहीं रखो, tan वर्ग थीटा को, tan वर्ग थीटा बराबर, अब हम किसका पक्षांतर कर रहे हैं, 1 का, ये अपनी जगह है, sec वर्ग थीटा माइनस कितना 1। अब एक और बन सकता है, यहाँ वर्ग लगा, वर्ग हटा दो, क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा, sec वर्ग थीटा माइनस कितना 1। ये देखिए सर्वसम्मिका 2 से भी कितने त्रिकोणमितीय अनुपात, कितने सूत्र बनाए जा सकते हैं, 1 2 3 4, एक तो मैन हो गया और 4 और भी बनाए जा सकते हैं। सर्वसम्मिका तीसरी क्या है, 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा बराबर कोसेक वर्ग थीटा। 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा बराबर कोसेक वर्ग थीटा। फिर से देखिए अपन कितने फार्मूले बनाते हैं। पहला कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप बनते जाएंगे। इसमें वर्ग लगा, वर्ग हटा दीजिए, कितना हो जाएगा, अंडर रूट इस साइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा बराबर कोसेक वर्ग थीटा। वर्ग हटा दिए हैं, कोसेक थीटा बस बचेगा। ठीक है, 1 है, 1 को यहीं रखो, इसका पक्षांतर करते हैं, क्या हो जाएगा, कोसेक वर्ग थीटा, ये सट जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का, माइनस कितना हो जाएगा, कॉट वर्ग थीटा। हम कॉट वर्ग थीटा को यहीं रखते हैं, कितना हो जाएगा, कॉट वर्ग थीटा बराबर, ये सट जाएगा, क्या हो जाएगा, कोसेक वर्ग थीटा माइनस कितना 1। यहां से वर्ग हटाते हैं, क्या बचेगा, कॉट बस बचेगा, कॉट थीटा बराबर, यहाँ क्या लग जाएगा, वर्ग हटेगा तो वर्गमूल, क्या हो जाएगा, कोसेक वर्ग थीटा माइनस कितना 1। इस प्रकार हम सर्वसम्मिका 3 से भी 5 अनुपात क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब एग्जाम में पूछा कैसे जाता है, पूछा जाता है सर्वसम्मिका 1 के अनुसार साइन थीटा का मान कितना होगा, साइन थीटा का मान ये होगा। सर्वसम्मिका 1 के अनुसार कॉस थीटा का मान कितना होगा, ये होगा। सर्वसम्मिका 1 के अनुसार साइन थीटा का मान, तो ये साइन थीटा का मान इतना कहना जाए। सर्वसम्मिका 1 के अनुसार कॉस थीटा का मान कितना होगा, तो ये वाला हो जाएगा।
पूछ लिया सर्वसम्मिका 2 के अनुसार sec थीटा का मान कितना होगा, ये sec थीटा का मान ये वाला कहना जाएगा। सर्वसम्मिका 2 के अनुसार tan थीटा का मान कितना होगा, तो ये tan थीटा का मान ये वाला हो गया। सर्वसम्मिका 3 के अनुसार कोसेक थीटा का मान कितना होगा, तो ये कोसेक थीटा का मान है। और सर्वसम्मिका 3 के अनुसार कॉट थीटा का मान कितना होगा, तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है। दूसरा, साइन का कॉस में संबंध क्या होता है, तो ये वाला अपन लिख सकते हैं। साइन का टेन का कॉट में सेक में संबंध क्या होता है, तो ये वाला अपन लिख सकते हैं या ये वाला लिख सकते हैं। इसी प्रकार इनमें भी कोई ना कोई मान अपन को परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो ये निकालते हमसे बनना चाहिए कि वास्तव में साइन को लिख देगा कि साइन को कॉस के पदों में लिखिए, टेन को सेक के पदों में लिखिए, कॉट को कोसेक के पदों में लिखिए, तो हम आसानी से ये यदि अपन को मेन सर्वसम्मिका याद है और मेन सर्वसम्मिका से हमसे यदि ये 4 अन्य सूत्र निकालते बनते हैं, तो हम आसानी से किसी भी कोई भी पूछ लिया जाए परीक्षा में आसानी से हम उसे लिख सकते हैं। इस प्रकार हम आज की क्लास में त्रिकोणमिति के बेसिक चीजों का अध्ययन किया कि वास्तव में त्रिकोणमिति होती क्या है, त्रिकोणमिति का प्रयोग किया किस में जाता है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, और त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो फार्मूले होते हैं, जो छोटे छोटे त्रिकोणमिति अनुपात के सूत्र होते हैं, उनको कैसे याद किया जा सकता है, उनके व्युत्क्रम क्या होते हैं। इसके अतिरिक्त कितनी सर्वसम्मिकाओं का अध्ययन करेंगे, तो 3 सर्वसम्मिकाएं हैं, साइन थीटा कॉस थीटा और क्या टेन थीटा वाले। सर्वसम्मिका 1 है साइन वर्ग थीटा कॉस वर्ग थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा, 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा बराबर कोसेक वर्ग थीटा। इनको किस प्रकार से लिखा जाता है और अन्य कितने तरीकों से इनको लिख सकते हैं, परीक्षा में इनसे संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये अपन आसानी से इनको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके बाद की क्लासेस में हम इन तीनों सर्वसम्मिकाओं को सिद्ध करना देखेंगे, तो कि हमने त्रिकोणमिति की बेसिक चीजों को कैसे याद किया सकता है। आगे की क्लास देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। हम त्रिकोणमिति के पूरे जितने भी हैं कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं से संबंधित जितने भी बेसिक चीजें हैं, 9th और 10th के तो अधिकतर चीजें अपन यहाँ पर देखेंगे, 11th 12th के बेसिक चीजें यहाँ पर देखेंगे। तो सभी बच्चे देखना ना भूलें अगली वीडियो। धन्यवाद।